1% लोग भी अगर अस्पताल चले जाएं, 100 में से 1, तो हमारी पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था धाराशाही हो जाती है। आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, देश का कैपिटल है, सारे बड़े अस्पताल यहाँ पे हैं, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी, और जितना प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कि प्राइवेट सेक्टर जो है अच्छा सर्विस देती है, तो जितने ग्रुप्स हैं, तमाम ग्रुप्स के हॉस्पिटल भी दिल्ली में हैं। लेकिन हालत ये है कि मुझे तो लगता है कि इस देश में कोई बड़ा से बड़ा इंसान भी अगर अभी बेड की सिफारिश करे तो अस्पताल यह बात सुनने की स्थिति में नहीं है। और लोगों को अगर ऑक्सीजन मिल जाए, लोगों को दवाइयां मिल जाए, तो लोगों की जान बच सकती है। लेकिन दवाइयां, ऑक्सीजन और बेसिक सुविधा के अभाव में हालत ये है कि पहले ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है, फिर एम्बुलेंस जो लाश को लेकर के जाती है उस एम्बुलेंस में जगह नहीं मिलता है, फिर लाश जब शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचते हैं तो शमशान और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलता है। ये परिस्थिति देश के राजधानी की है और कमोबेश पूरे देश में ये स्थिति पैदा हुई है। लोगों को लोगों से अलग नहीं किया गया। स्वस्थ लोग और संक्रमित लोग जो हैं उनको अगर अलग नहीं किया गया, उनको अगर कंटेनमेंट जोन में नहीं रखा गया, और कंटेनमेंट जोन में प्राइमरी हेल्थ केयर अगर नहीं एस्टेब्लिश कर पाए, तो किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में स्थिति भयानक हो सकती है। सरकार की कमियां बिल्कुल सामने आ चुकी है। जिस तरीके से इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया, कभी भी जो है स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादा बजट का हिस्सा खर्च करना चाहिए, नया अस्पताल बनाना चाहिए, नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। स्वास्थ्य जो है वो एक पब्लिक इश्यूज है, एक ऐसा मामला है जिसको आप व्यक्तिगत तौर पे सिमेट करके नहीं देख सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि जो लोग बहुत हाइजेनिक तरीके से अपने घर में रहते हैं, लेकिन जब पेंडेमिक आया है तो आज वो भी एक्सपोज हो सकते हैं, क्योंकि उनके घर में जो काम करने के लिए लोग आ रहे हैं उनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए बार बार दुनिया भर के जो सेंसिटिव प्रोग्रेसिव लोग थे उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को आपको पब्लिक मैटर बना करके रखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट को आपको पब्लिक मैटर बना करके रखना पड़ेगा, सिक्योरिटी को, फिनांस को आपको पब्लिक मैटर बना करके रखना पड़ेगा। लेकिन लगातार दुनिया भर की सरकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पे खर्च नहीं किया जाना चाहिए, सब्सिडी खत्म करना चाहिए, इकोनॉमी को ओपन मार्केट के ऊपर छोड़ देना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन से जो है लोगों को अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छी व्यवस्था मिलती है। ये सारे जो तर्क गढ़े गए थे खास करके 1990 के बाद, वो सारे तर्क आज धाराशाही हो गए हैं। आप देख लीजिए जो निजी अस्पताल हैं उनका एक पर बेड जो है उनका चार्ज फिक्स होता है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर जो पहले 5,000 में मिल रहा था अभी 50,000 में मिल रहा हो तो स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन का क्राइसिस होगा। और आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए बहुत आराम से कह दिया कि आपदा में अवसर। तो जो है, जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो असंवेदनशील अमानवीय लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से इस आपदा में अपना अवसर ढूंढ निकाला। दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, बेसिक दवाइयां लोगों को नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके का भयानक परिस्थिति है, मैं कहता हूं कि इस देश के सारे लोग अगर निकल करके केमिस्ट की दुकान पे लाइन लगा लें और पैरासीटामोल का टेबलेट भी मांगने लगे तो पैरासीटामोल भी 3 घंटे के बाद जो है मिलना बंद हो जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हुआ है। ऐसा नहीं है कि देश में पैरासीटामोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि देश में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसा नहीं है कि देश में खाने का सामान नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि बीमारी से ज्यादा लापरवाही से लोगों की जान जा रही है।